आज हम आपको बताने जा रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठते हैं दुनिया के सफल लोग, क्या होते हैं फ़ायदे। तो चलिए बताते हैं कौन कौन लोग जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। मैं उनके नाम बता देता हूँ। मोदी और अक्षय क्यों उठ जाते हैं सुबह के तड़के में। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का क्या फ़ायदे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का रहस्य क्या है, क्या ब्रह्म मुहूर्त में सहज ही सुपर आइडिया आते हैं। हम आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो चलिए बात करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सफलतम लोग क्यों सुबह 4 बजे उठते हैं? इसके पीछे कोई ना कोई रहस्य तो ज़रूर होगा। रहस्य यह है कि उन्हें पता है कि सुबह 4 बजे, जिसे कि हम ब्रह्म मुहूर्त में मुहूर्त का समय या अमृत वेला भी कहते हैं, हमारा दिमाग कुछ अलग तरह से काम करता है। इस वक्त दैवी शक्तियाँ सक्रिय रहती है। वातावरण में ऑक्सीजन बाकी दिन की तुलना में ज़्यादा होती है, और चूँकि इस वक्त ज़्यादा लोग सोए रहते हैं, इसीलिए उनकी विचार तरंगे भी अनुपस्थित रहती है। यह सब मिलकर हमारे दिमाग पर अद्भुत प्रभाव डालता है, और हम एक दिव्य एकाग्रता से अपने सारे काम कर पाते हैं। एप्पल के सीईओ टिम कुक सुबह 3:45 पर उठते हैं। ओफ्रा विन्फ्रे, बराक ओबामा और इंद्रिया यूनियू भी सूर्य उदय से पहले ही उठ जाते हैं। भारतीय लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार सुबह तड़के उठकर दिनचर्या शुरू कर लेते हैं। ये सभी लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि यही वह समय होता है जबकि आप खुद को बड़े काम करने को प्रेरित कर पाते हैं, और इसके लिए खास प्रयास भी नहीं करना पड़ता। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मिलने वाले शांत माहौल में ऐसी दिव्य शक्ति होती है जो आपके भीतर छिपी भावनाओं को सहज ही बाहर ले आती है। याद रखें कि सफल लोग अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने पास उपलब्ध समय के एक एक क्षण का इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए जीवन का लक्ष्य हासिल करना आरामदायक बिस्तर में सोने के सुख से कहीं ज़्यादा जरूरी और मूल्यवान होता है। वे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत और अपने डीएनए में शामिल कर लेते हैं, क्योंकि वे इस सत्य को अच्छी तरह समझते हैं कि एक नियमित अच्छी दिनचर्या एक सफल जीवन की बुनियाद बनती है। ब्रह्म मुहूर्त में सहज के सुपर आइडिया आते हैं, तो चलिए जानते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में एक खास आवृत्ति की तरंगे पाई जाती है। सफलतम लोग जाहिर है कि बहुत स्मार्ट होते हैं। वे सफलता के नए प्रतिमा स्थापित करने के लिए सुबह की इन्हीं तरंगों और ताजगी का भरपूर उपयोग करते हैं। यह समझिए कि हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रिक सर्किट बनते हैं जिन्हें हम तरंग कहते हैं। सुबह उठने के तुरंत बाद मस्तिष्क 10.5 हर्ट्ज तरंग प्रति घंटे की आवृत्ति से काम कर रहा होता है। 8 से 13 हर्ट्ज की तरंग को अल्फा स्टेज कहा जाता है। अल्फा स्टेज को अवचेतन मन का द्वार कहते हैं। सुबह जब आप इतनी जल्दी उठते हैं तो आपका दिमाग ठेठ और अल्फा स्टेज में काम करता है। इस स्टेज में दिमाग विलक्षण गति से सीखता है और काम करता है। इस वक्त दिमाग पूरी तरह से बोधपूर्ण रहते हुए समग्र एकाग्रता के साथ काम करता है। आप इस वक्त मुश्किल चीज़ों को भी बहुत सहजता के साथ सीख सकते हैं। इस तरह से दिमाग इतना शांत होता है इस वक्त कि वह बिना किसी प्रयास के काम करता है। आपकी सोचने की प्रक्रिया मक्खन जैसी हो जाती है, बहुत ही सहज, इतनी सहज कि आप सोचते नहीं बल्कि समय के भीतर प्रवेश कर रिलैक्सन कर रहते हैं, और आपके बड़े बड़े काम जिन्हें आप अन्यथा दिन के किसी दूसरे समय में बहुत ताकत लगाकर सोच कर सहज ही पूरी होते रहते हैं।
ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त में उठकर क्या काम करते हैं सफल लोग? दुनिया के सभी सफल लोग सुबह जल्दी उठने को लेकर इस तथ्य को भी जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में हमारे अवचेतन मन के रास्ते खुले रहते हैं। यानी उस वक्त वह हर तरह की सूचना को सोख लेते हैं। वह जो भी पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं और सब सोख लेते हैं। स्टूडेंट इस वक्त का उपयोग पढ़ाई के लिए कर सकते हैं। इस वक्त संगीत या किसी और कला का रियाज किया जा सकता है। बड़े बड़े योगी इस वक्त ध्यान साधना करके शक्तियाँ हासिल करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हम क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं और क्या करते हैं, वह तय करता है कि हमारा बाकी का दिन कैसा गुजरता है। इसलिए हम देखते हैं कि सफल कहलाने वाले लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान में बैठते हैं। वे योग करते हैं, खुद को ताकत देने के लिए पॉजिटिव अफर्मेंट का उच्चारण करते हैं। वे इतनी सुबह उठकर सोशल मीडिया में ताका झाकी नहीं करते। वे ना अपने ईमेल देखते हैं। वे इस वक्त पर ध्यान देते हैं कि बाकी के पूरे दिन वे एकाग्र रहें, पॉजिटिव रहें और इधर उधर की बातें ना सोचें। वे रात को अपना समय बिना प्रयोजन, बिना उद्देश्य बर्बाद करने के बजाय जल्दी सोने चले जाते हैं, ताकि रोज उन्हें ब्रह्म मुहूर्त का शक्तिशाली समय मिले, जो उन्हें दिव्य शक्तियों में भरता रहे। नींद के साथ ना करे कोई समझौता। जल्दी सोने का सिर्फ यह फ़ायदा नहीं होता कि आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं, उससे यह भी होता है कि आपको सबसे गहरी, सबसे ज़्यादा क्वालिटी वाली नींद मिलती है। प्राकृतिक ने ऐसी व्यवस्था की है कि रात के 10 से सुबह 2 बजे तक के बीच हम सबसे गहरी नींद मिलती है। 2 बजे के बाद नींद सतही होने लगती है और उसकी क्वालिटी घटने लगती है। देर से सोने और देर से उठने के चलते हम अनजाने ही अपने शरीर के लिए कई दृष्टिकोण से बेहद फ़ायदेमंद गहरी नींद से खुद को महरूम करते हैं। अच्छी नींद से महरूम शरीर अपनी सीमाओं में काम करता है, जिसका हमें कई तरह से नुकसान उठाना पड़ता है। अतः कच्ची नींद आपको तरोताज़ा करने के बजाय आपके शरीर को और थकान में भर देती है। मनुष्य का शरीर दिन और रात के चक्कर में जुड़ा हुआ है, इसलिए सूर्यास्त के 1-2 घंटे बाद ही आपके शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन्स का स्तर बढ़ने लगता है। ये हार्मोन्स पिलियन गलैंड से निकलता है और हमारी नींद के लिए जिम्मेदारी होता है। इस तरह हमारा शरीर हमें सूचित करता है कि चलो अब सोने का वक्त हो गया। मध्य रात्रि में मेलाटोनिन अपने उच्चतम स्तर पर होता है और इसके बाद वह काम होना शुरू हो जाता है। रात के 10 बजे आपका शरीर मेलाटोनिन के बढ़ते स्तर के कारण रिएक्ट करता है। आपकी नींद के चक्र में ट्रांसफॉर्म की तरह यह अवधि और एक और तीव्र मेटाबॉलियम एक्टिविटी लेकर आता है। यह एक्टिविटी आपके पूरे शरीर को रिपेयर करके और फिर से तरोताज़ा बनाने के लिए जिम्मेदार होती है। रात के 10 बजे वाली इस शारीरिक प्रक्रिया को करने के लिए यह ज़रूरी है कि आपका शरीर थोड़ा धीमा पड़े। इसके लिए आपको सोने से कुछ देर पहले अपनी मानसिक और शारीरिक एक्टिविटी कम करनी होती है। तो आप सब समझ गए होंगे ब्रह्म मुहूर्त में उठने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब। मिलते हैं एक और टॉपिक में। बाय बाय।